रोजगार का वादा कौन किया था? 1 करोड़ से अधिक अभी भारत सरकार के मंत्रालयों में रिक्त पदे हैं, उसको आप भर नहीं पा रहे हो। खुल कर करके सामने आई है द्वंद्वता की। भारतीय जनता पार्टी को बिहार के शासन पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि स्वयं भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने कहा था कि मेरे घर पे जो हमले हुए हैं उसमें अगल बगल के मोहल्ले के लोग हैं, 100 लोगों को मैंने पहचान की है। एक विधायक जो प्रतिदिन विस्फोमन करता है उसको सुरक्षा प्राप्त हो गया। हम तो यह नहीं करते हैं कि व्यापारी परस्त सुरक्षा प्रदत्त कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में जिस तरीके से लगातार बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेडीयू के वो प्रदेश अध्यक्ष पर हमलावर हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर हैं। आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है? हमने जेडीयू से बात की, अब विपक्ष दल का क्या राय है इस पर, विपक्ष क्या देख रही है, विपक्ष क्या चाहती है, उनसे जानते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। क्या चल रहा है बिहार में? भारतीय जनता पार्टी 17 वर्षों का नैसर्गिक संबंधों की दुहाई देती है, पुराने एलायंस होने का दावा करती है और बिहार में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है यह भी मानती है। मुखारबिंद उनके सत्ता के लालच का परिचायक है या हकीकत का, वो विषय अलग है। पर इतना तो सत्य है कि जो आरएसएस ने अपने पत्रों में सरकार के क्रियाकलाप पर सवाल खड़े किए, तो ये तो गठबंधन धर्म इजाज़त देती है कि नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के गठबंधन के नेता ही इस पर प्रतिक्रिया देंगे। प्रतिपक्ष अपने कर्तव्यों को निर्वहन के लिए निरंतर काम करती रही है। संघवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल सदैव लड़ाइयाँ लड़ी है। हम बेहतर शिक्षा की ही बात करते हैं, बेहतर कानून व्यवस्था की ही बात करते हैं। हम अंतिम पंक्तियों में बैठे हुए लोग के उन्नयन की बात करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ साफ ये है कि जो चीज़ें खुल कर करके सामने आई है द्वंद्वता की, भारतीय जनता पार्टी को बिहार के शासन पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं है कि बिना राज्य सरकार के रपट के आलोक में ही, गृह विभाग से बिना अनुशंसा के आलोक में ही भारत की सरकार ने रेवड़ियों की तरह उन नेताओं को सुरक्षा दे दी जिन नेताओं को बिहार की जनता पूरी तौर पर पहचानती भी नहीं है। जिन लोगों को दिया गया, जिन पर आक्रमण हुआ, वो आक्रमण भी संदेह के घेरे में दिख रहा है। हम तो यह भी कह दें तो गलत नहीं हो सकता है कि पूरे इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का जो अनुषंगिक संगठन है उनके हाथ हैं, क्योंकि स्वयं भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने कहा था कि मेरे घर पे जो हमले हुए हैं उसमें अगल बगल के मोहल्ले के लोग हैं, 100 लोगों को मैंने पहचान की है। लेकिन 100 लोगों की जब पहचान की और केस में उन्होंने जो दर्ज की एफआईआर, उस रपटों में उन्होंने साफ तौर पर अनौन किया है, तो यह उनकी मंशा को दर्शाता है। हम किसी भी हिंसा के पक्षकार नहीं हैं, न हिंसा को हम बढ़ावा देने की बात करते हैं। स्वतः स्फूर्त आंदोलन का क्या स्वरूप था वो बिहार नहीं देश की जनता ने देखा है। अग्निपथ को लेकर के जो आशंकाएं जो युवाओं में खास करके पनपा और उसमें घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन जिस तरह से भाजपा पिंड छुड़ाना चाहती है अपने गठबंधन से, तो वो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर कहना चाहिए कि उनको नसीहत उन्हें गठबंधन दल के लोगों ने भी दिया है कि तय आपको करना है। लेकिन इतनी बात तो स्पष्ट है ना कि जो हालात आज देश की है, धार्मिक उन्माद है, क्या क्या लोग बोल जाते हैं। धार्मिक उन्मादी व्यक्तियों को जिस तरह से सुविधाएं प्रदत्त की जा रही है, सरकारी खजानों से पैसे व्यय किए जा रहे हैं सीआरपीएफ के जवान पर, यह भी अपने आप में एक सवाल है। एक विधायक जो प्रतिदिन विस्फोमन करता है उसको सुरक्षा प्राप्त हो गया। हम तो यह नहीं करते हैं कि व्यापारी परस्त सुरक्षा प्रदत्त की गई, यह भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उद्योगपतियों को आपने क्या वायु सुरक्षा श्रेणी दे दिया मिथिलांचल के सीमांचल के इलाकों में। अब सवाल तो उठता ही है ना कि पूरे बिहार के हर जिलों पर बीजेपी कार्यालयों पर सीआरपीएफ की सुरक्षा बढ़ा दी गई,
आखिर वो राशि खर्च कहाँ से हो रही है? वो राशि खर्च हो रही है देश की खजाने से। एक तरफ बेरोजगारों को रोजगार देना नहीं चाहते हैं आप, एक तरफ कहते हैं कि हम पेंशन बंद कर देंगे, 4 साल की नौकरी देंगे। बिहार में जिस तरीके से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री होना चाहिए, जेडीयू कह रही है कि औकात में रहें, विधायकों की औकात क्या है। अब ऐसे में बिहार कैसे चलेगा? देखिए, अगर दल औकात पर उतर जाता है तो नैसर्गिक संबंध बिखर जाते हैं। अब औकात दिखा रहा है, जो कल तक स्टेपनी बन के काम करते थे वो औकात दिखा रहे हैं। सत्ता लोलुपता की प्रकाष्ठा पर बैठी भारतीय जनता पार्टी 2 उप मुख्यमंत्री थोपा बिहार पर। आज तक का इतिहास नहीं है, परंपरा नहीं रही है 2 उप मुख्यमंत्रियों का। यह कहीं न कहीं अपने गठबंधन को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। बिहार के अंदर में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने भारतीय जनता पार्टी रात दिन काम कर रही है। बिहार को अस्थिर करना चाहती है, देश को तो अस्थिर कर ही रही है। बिहार जो सबसे बड़ी आबादी है यूपी के बाद, उसमें अस्थिरता पैदा करने की नापाक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। हम लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम आंख मुंद कर करके सरकार के सभी कार्यक्रमों का विरोध नहीं करते हैं। जो जन आकांक्षाओं के लिए उपयुक्त है उन सवालों पर उससे इतर हट के कोई काम करती है तो हम विपक्ष होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। चाहे शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, या फिर कानून व्यवस्था का सवाल हो, या भ्रष्टाचार का सवाल हो, इन सभी सवालों पर हम उंगलियां उठाते रहे हैं। कानून व्यवस्था तो हुआ ना, कितना ट्रेन जला दिया गया, दुकान तोड़ दिया गया। ट्रेनें जब जली, इसलिए मैंने पहले कहा आपको, ट्रेनें जली तो आरपीएफ के जवान क्या कर रहे थे? आरपीएफ के जवान इंटेलिजेंस भारत सरकार का क्या कर रहा था? आग में घी डालने का काम कौन किया? जब ये आपने इन्फॉर्म किया कि हम अग्निपथ योजना ला रहे हैं, युवाओं में जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो आपको इसका आकलन क्यों नहीं हो पाया? गृह मंत्रालय भारत के देश स्तर का मामला है, देश का भी वो योजना है, तो यह आकलन भारत की सरकार ने क्यों नहीं किया? आरपीएफ के जवानों को लैस क्यों नहीं किया? ये सारे सवालात, चूंकि टारगेट केंद्रीय प्रतिष्ठान थे, केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ सवाल था, तो यह तो दायित्व भारत सरकार का था, लेकिन उसका अनुपालन क्यों नहीं किया? पूरे कोरोना काल में पूरा स्वास्थ्य महकमा चिरबरा गई देश भर का। सवाल भारतीय जनता पार्टी के जो डिपार्टमेंट जिनके अधीन है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नैतिक क्यों नहीं ली? ये सारे सवालात हैं। इन सवालातों के बीच में भी मैं एक बात साफ शब्दों में कहूँगा, गठबंधन, नैसर्गिक गठबंधन विश्वास पर चलता है, न्यूनतम कार्यक्रम पर चलता है। यह कोई ठेका पट्टा नहीं है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को ठेके पे डाल रही है। सट्टे उद्योगपतियों को लाभान्वित करने के लिए हर योजनाओं का आकार तय कर रही है। तो ये सवाल तो देश के स्तर पर है और देशवासी इन बातों को समझ रहे हैं। 60% इस देश का युवा, हमारा जो पॉपुलेशन है वो दुखी है। जब युवा दुखी है तो देश दुखी है। आप उसको ग्रेच्युटी बंद कर दोगे, उसको पेंशन नहीं दोगे, 22 साल में रिटायर करेंगे, उसकी उस शिक्षा प्रभावित होगे, वो कहाँ जाएंगे? आप अधिकारियों को क्यों नहीं करते? एक ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार का मंत्री बन बैठा है वो व्यक्ति नसीहत दे रहा है, जो खुद 62 साल की उम्र के रिटायरमेंट को टालने के लिए न्यायालय के दरवाजा खटखटाया था, वो व्यक्ति नसीहत दे रहा है 4 साल की नौकरी पर। ये आखिर देश में हो क्या रहा है? कोई ऐसी आज़ादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिन्होंने मिथ्या बातें को गढ़ कर करके बिहार देश की जनता के सामने रखा। 2 करोड़ रोजगार का वादा कौन किया था? 1 करोड़ से अधिक अभी भारत सरकार के मंत्रालयों में रिक्त पदे हैं, उसको आप भर नहीं पा रहे हो। पेंशन के रक्षा बजट में आप कटौती करना चाह रहे हो, आप पेंशन बंद करना चाह रहे हो। युवा आखिर जाएंगे कहाँ? ये दूसरे देशों को कंपेरिजन करते हैं। उस देश की आबादी क्या है जिन देशों की कंपेरिजन कर रहे हैं? वहाँ स्वास्थ्य महकमा कैसा है, वहाँ शिक्षा महकमा कैसा है, आपका कैसा है? जहाँ 51% दिहाड़ी मजदूर है जिस देश के अंदर में, जहाँ पर एक कमरे में रहने पर लोग मजबूर है, भीख मांग के खाते हैं, जहाँ 22-23% आबादी जहाँ पर उस शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, वहाँ पर आप ये कटौती कहीं न कहीं आप जो है देश के सामने अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें महारत हासिल कर ली है, देश में उन्माद पैदा करना चाहती है। उन्माद को देश के युवा अब समझ चुके हैं। अब इनका धार्मिक उन्माद और छद्म राष्ट्रवाद अब देश में नहीं चलेगा। चलिए, बिहार में अराजकता फैलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस तरीके का किए गए हैं। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। गणेश प्रणेशन के साथ नमस्कार।